Hello dear student, my name is Anil Mogre and today in this video I will teach you class 10 physics chapter number 12 electricity। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप नोट कर सकते हैं, आपके स्क्रीन में ये दिख रहा है। तो देखिए ये करंट का एक इफेक्ट होता है, कौन सा वाला? हीट वाला। करंट के कारण में एक कंडक्टर जो है या रेजिस्टर है वो हीट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट। इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके कारण में कंडक्टर हीट होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को एक सिनेरियो बता दूं। किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होने के लिए, करंट का फ्लो होने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? यस, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको कहाँ से मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस ये हमको मिलता है बैटरी से। कहाँ से मिलता है? बैटरी। बैटरी के अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होने के कारण में वो क्या करता है, अपने टर्मिनल्स में वो जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। और जब हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को किसी भी कंडक्टर में के टर्मिनल में फिट कर देते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के कारण में चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर में फ्लो होने लगता है। अगर बैटरी को हम ऑफ कर देते हैं तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा? इट विल ऑफ, वो बंद हो जाएगा। जब तक बैटरी चालू है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बैटरी क्या कर रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया हुआ है और वो इलेक्ट्रिसिटी किस में प्रोड्यूस हो रहा है? किस बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस के कारण में कंडक्टर में वो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक आपको समझ आया? आपने जैसे पिछले वीडियोस में भी आपने देखा है। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बैटरी, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एनर्जी जाता कहाँ है? वेयर डज दिस एनर्जी गो? कहाँ पर जाता है ये एनर्जी? तो इसके लिए इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ। तो उसको डायग्राम को बताने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ, जैसे एक फ़ैन की बात करते हैं, फ़ैन में इलेक्ट्रिक करंट आपने फ्लो किया, ठीक है, वायर के थ्रू में, तो फ़ैन क्या होने लगेगा? कंडक्टर है, वो रोटेट करने लगेगा। इसका मतलब एनर्जी का कुछ पार्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो फैन को रोटेट करने में चला गया, ठीक है, और कुछ पार्ट हीट करने में चला गया, ठीक है। कुछ पार्ट एनर्जी का कहाँ चला गया? वो लॉस हो गया हीट के कारण में, ठीक है, वो लॉस हो गया हीट के कारण में। कुछ पार्ट फैन को रोटेट करने के लिए यूज़ हो गया, उसके ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए यूज़ हो गया, और कुछ पार्ट वो लॉस हो गया हीट के फॉर्म में। उसी तरीके से हम सिंगल एक बल्ब की बात करते हैं, तो बल्ब में क्या होता है, आपने स्विच ऑन किया और बल्ब क्या हो गया? ग्लो होने लगा। कुछ समय के बाद आपने देखा कि वो बल्ब क्या हो जाएगा? हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। कुछ बल्ब तुरंत ही गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बोलेंगे वो एनर्जी जो चला गया वो लाइट प्रोड्यूस करने में चला गया, ठीक है, लाइट तो प्रोड्यूस किया, मगर वो कुछ पार्ट जो है उसका हीट करने में लॉस हो गया, ठीक है, हीट करने में चला गया। किसका? एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जिसको प्रोवाइड कर रहा है बैटरी, ठीक है, बैटरी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एनर्जी लॉस हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसका डेफिनेशन। व्हेन an electric current passes through a conductor like high resistance wire, जब एक हाई रेजिस्टेंस वायर से या कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स हॉट,
कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है एंड प्रोड्यूसेस हीट, और हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं, सो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स हॉट। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। तो वैसे ही ये होता है। तो देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो हॉट क्यों होता है, गर्म क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए इसके पीछे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डायग्राम के थ्रू, क्यों होता है ये। तो देखिए यहाँ पर मैं एक कंडक्टर बनाया, ठीक है, क्या है, कंडक्टर, और इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, बैटरी से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर प्लग की बना देता हूँ, ठीक है, ये बैटरी से आपने ज्वाइन कर दिया, बैटरी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक अमीटर को फिट कर देता हूँ, ठीक, अमीटर मैंने फिट कर दिया। यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को लगा दिया इसके टर्मिनल में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही आपने प्लग की को ऑन किया करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, करंट फ्लो होने लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर जो इसके अंदर में, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे भाई, वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बैटरी के मूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आयंस भी है, पॉजिटिव आयंस भी है, तो आयंस भी है, ठीक है। तो ये आयंस से क्या करेंगे, ये टकराएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो चला गया ना, यहाँ पर मान लीजिए गैप नहीं है इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, और कंडक्टर के अंदर में जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे, मतलब बहुत ही उसके माइक्रोस्कोप से तो देख नहीं सकते, बहुत ही डीपली अगर हम देखेंगे, है ना, तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है, वहाँ पर हमको पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और एक नहीं, बहुत सारे, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये आयन से जैसे जाएंगे, यहाँ पर रास्ता नहीं मिला है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे टकरा जाएगा आयंस, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे दूसरे आयन से टकराया, फिर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा संभला, फिर और आगे बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, फिर आगे इसको मिला एक पॉजिटिव आयन, उससे टकरा गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का टक्कर हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, किसके साथ में, पॉजिटिव आयंस के साथ में, और एटम्स भी है, यहाँ पर क्या है, एटम्स भी है, एटम्स के साथ में। तो ये कौन सा एनर्जी को गेन किया, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को गेन किया, बिकॉज इट इज इन मोशन, वो मोशन में इसने काइनेटिक एनर्जी को गेन किया। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव आयन से टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है, एटम से कोलाइड कर रहा है, जिसके कारण में इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बताइए, कम हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपना एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। किसके ऊपर ट्रांसफर किया, वो ट्रांसफर किया आयन के ऊपर में। तो आयन क्या करने लगेगा, उस एनर्जी को गेन करके वो क्या करने लगेगा, शेक करने लगेगा, हिलने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, और वाइब्रेशन वो होगा वहाँ पर, ठीक है। तो वैसे कितने वहाँ पर कॉलिजन होंगे ना, बहुत सारे कॉलिजन होंगे, बिकॉज देयर आर ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कई मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, कॉलिजन होगा। तो कॉलिजन होने के कारण में वो वाइब्रेट करेंगे पॉजिटिव आयंस, तो उसके कारण में देखिए एटम्स पॉजिटिव आयंस वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशन के कारण में यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा वो होगा हीट। क्लियर है, समझ आया, हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज द कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, किसके अंदर में, कंडक्टर के अंदर में, ठीक है, कंडक्टर, और इसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टर, ठीक है। तो रेजिस्टर के अंदर में ये सारे फिनोमेना हो रहा है, जिसके कारण में वहाँ पर हीट प्रोड्यूस, ये गर्म हो जाएगा। पंखे की बात करें, फैन गर्म हो जाएगा, लाइट की बात करें, लाइट भी क्या हो जाएगा, वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पॉजिटिव बता देता हूँ, नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये डायग्राम को आप देख सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब ये जैसे आपने इसको ऑफ कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन चुपचाप, मतलब जिस स्पीड से जा रहे थे एक डेफिनेट डायरेक्शन में, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हीट क्यों प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में क्या प्रोड्यूस करता है, ऑब्स्ट्रक्शन, और इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में वो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन को ऑफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो यही रेजिस्टेंस होता है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। समझ आया ये बात आपको, नंबर ऑफ कोलिजन विल बी मोर, सो दैट्स वाई हीट विल बी मोर। नंबर ऑफ कोलिजन इज लेस, रेजिस्टेंस इज लेस, हीट इज लेस। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करूँगा जिससे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या लिया हमने, आर लिया, एक रेजिस्टेंस क्या लिया, आर लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस हमने ये आर ले लिया, क्लियर है। और इस रेजिस्टेंस को हमने ज्वाइन कर दिया किससे, एक बैटरी से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये बैटरी मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर प्लग की बना देता हूँ, ठीक। और इसको ये एक्स और वाई, ठीक है, रेजिस्टेंस है एक्स वाई। अब यहाँ पर कनेक्टिंग वायर से इसको आपने ज्वाइन कर दिया, ये अमीटर है, ठीक है। तो अमीटर का पॉजिटिव एंड इधर, नेगेटिव एंड इधर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपने प्लग की को ऑन किया तो फिर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। यहाँ पर मैं वोल्ट मीटर बना देता हूँ, ठीक है। इसके टर्मिनल में रेजिस्टेंस के कितना वोल्ट है, V वोल्ट है। यहाँ पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो करंट क्या होगा, यहाँ से फ्लो होने लगेगा, यहाँ से फ्लो होने लगेगा। और फिर रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर में क्या प्रोसेस होगा मैंने आप लोग को बता दिया, कंडक्टर के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और एक करंट का वैल्यू है, मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो I करंट फ्लो होगा वो क्यों फ्लो होगा, करंट का वैल्यू मतलब क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये क्या होता है, चार्ज का फ्लो होना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मान लीजिए क्यू चार्ज फ्लो होता है, कितने टाइम में फ्लो होता है, टी टाइम में। तो करंट क्या होगा, I। समझ आया, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ये डेफिनेशन आपने पिछले वीडियोस में आपने देखा हुआ है। I इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। मान लीजिए इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है क्यू चार्ज, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, टी टाइम में। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, टी टाइम में फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है, V वोल्ट, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I एम्पियर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से हम Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या निकालना है, हमको वर्क डन निकालना है, एनर्जी जो एक्सपेंड हो रहा है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं एनर्जी जो एक्सपेंड होगा, ये बैटरी एक्सपेंड कर रहा है एनर्जी को, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और ये एनर्जी के कारण में ही करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है कंडक्टर में। तो ये प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट, एक ऐसा सर्किट है जो प्योरली रेजिस्टेंस है, मतलब पूरा रेजिस्टेंस ही है उसमें, ठीक है। सारा एनर्जी जो वेस्ट हो रहा है वो क्या, किसके ऊपर वेस्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर। मतलब रेजिस्टेंस सारे एनर्जी को क्या कर रहा है, वो लेकर उसको हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। फिर से सुनिए, रेजिस्टेंस इज गेटिंग ऑल द एनर्जी एंड इट इज ट्रांसफरिंग द एनर्जी इनटू हीट। क्योंकि क्यों होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, रेजिस्टेंस के कारण में ही हीट प्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ कोलिजन के कारण में, ठीक है। तो ये पूरा एनर्जी को क्या कर रहा है, बैटरी जो प्रोवाइड कर रहा है उसको हीट में ट्रांसफर कर दे रहा है। तो देखिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, यहाँ से चार्ज इक्वल टू I इंटू टी, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर हम वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, वर्क डन W इक्वल टू क्यू वी लिख दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। अब यहाँ पर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, ठीक है। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2। तो वर्क जो किया जा रहा है, ठीक है, वर्क जो हो रहा है चार्ज के ऊपर में, ठीक, वर्क जो हो रहा है चार्ज के ऊपर में, ठीक है, तो वो पूरा वर्क किस में ट्रांसफर हो जा रहा है, हीट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, W को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से H इक्वल टू QV लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्क किस में ट्रांसफर हो जा रहा है, हीट के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि एनर्जी हमको पता है, जब हम वर्क करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में तो उसमें क्या होता है, वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ये वर्क किया चार्ज के ऊपर में, और वो वर्क जो है हीट के फॉर्म में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, IT, ठीक है, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, IT। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखिए Q का वैल्यू पुट कर देता हूँ, H इक्वल टू I इंटू टी, और ये V, या इसको लिख सकता हूँ VIT, ठीक है। ये इक्वेशन मान लेते हैं हम A, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया, करंट और टाइम का वैल्यू दिया, तो हीट का वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं V का वैल्यू पुट कर दूँ, V इक्वल टू RI, ओम्स लॉ से, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो यहाँ पर पुट कर दूँ तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI इंटू IT, ये यहाँ से हो जाएगा I मल्टीप्लाई I स्क्वायर, फिर बचा क्या R, फिर T। तो ये हो गया एक, और इसको हम इक्वेशन नाम देते हैं B। ये है, ये इक्वेशन हमको बताता है, और ये इक्वेशन भी बताता है कि जब हीट प्रोड्यूस होता है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर में, रेजिस्टेंस के ऊपर में, और कितना टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर में, ठीक है। तो ये जो लॉ होता है उसको ही बोला जाता है, ये जो इक्वेशन है तो इसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको और एक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं करंट का वैल्यू जो है, ठीक है, करंट का वैल्यू यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई R लिख सकता हूँ, ओम्स लॉ से। ये कौन सा लॉ से हमने लिखा है,
बाई ओम्स लॉ, है ना। तो यहाँ से ओम्स लॉ से आई का वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, आई का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा V बाई आर, ठीक है, आई का वैल्यू V बाई आर। तो यहाँ पर H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर देखिए R और R क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, क्या बचेगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये होता है हीट के लिए एक और फार्मूला, ठीक है, इसको हम C नाम दे देते हैं, मगर हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा, ये है, ठीक है, ये वाला। बाकी आपको क्वेश्चन में दिया है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम, तो आप इससे निकाल सकते हैं कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और हम इसका यूनिट को बताएंगे जूल, क्या यूनिट बनाएंगे, बताएंगे इसका हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको जूल में। मान लीजिए 100 एक वाट का बल्ब है, कितना, 100 वाट का, या ये 10 वाट का बल्ब है, 10 वाट का, ठीक है। तो 10 वाट का बल्ब है, मतलब क्या है, उसका पावर कितना है, 10 वाट है, तो उसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा, 10 जूल, कितना, 10 जूल, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला होता है E इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पर सेकंड में देखिए इसका 10 जूल मतलब इसका वाट होता है, पावर होता है, तो पावर, और टी का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 सेकंड में, ठीक है, E इक्वल टू क्या होगा, इंटू टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 जूल, ये 10 वाट, और यहाँ पर 1 सेकंड, तो 10 जूल। तो एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा 10 वाट के बल्ब में पर सेकंड में, 10 जूल का मतलब हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर उसका तो कुछ लाइट में चला गया और कुछ किस में चला गया, वो चला गया लाइट के बाद में वो हीट में, तो अल्टीमेटली जो लाइट जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, हीट में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, तो ये देखिए किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसे नोट नहीं किए तो नोट कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला से हम देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये होता है फॉर्मूला, ये हमने निकाला। तो यहाँ पर देखिए हीट किसके प्रोपोर्शनल होगा, हीट प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, ठीक है, आर कांस्टेंट है, और गिवन टाइम के लिए टी भी हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट, तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर से हम क्या जानते हैं, अगर हम आई को, करंट को डबल कर देते हैं फॉर गिवन टाइम टी, सो यहाँ पर एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए एच इक्वल टू 2i, आई के प्लेस में क्या पुट करूँ, 2i, तो स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, 2 2 जा 4, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी क्या है, ये एच डेस मान लीजिए, मान लीजिए, है ना। तो आई स्क्वायर आर टी क्या है, एच, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एच, एच डेस इक्वल टू 4 इंटू एच, मतलब 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा नया जो हीट प्रोड्यूस होगा जब हम करेंट को डबल करते हैं। अगर करंट को हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। आई के प्लेस में मैं क्या पुट करूं, आई के प्लेस में मैं पुट करता हूं 1/2 आई, मतलब करंट का हाफ कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4, आई स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 इंटू आर इंटू टी, तो आई स्क्वायर आर टी मतलब क्या होता है, एच, एच बाई 4, मतलब क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, जो नया हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम
किसके प्रोपोर्शनल होता है? पहला तो ये हो गया, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल ये रेजिस्टेंस के, ठीक है। H प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं? डबल करते हैं, तो उसी तरीके से हीट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम को डबल करते हैं तो हीट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मतलब 10 सेकंड के लिए हम 10 मिनट के लिए जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था, अगर 20 मिनट कर दिए तो हीट जितना प्रोड्यूस हो रहा था, मान लीजिए 1000 जूल हो रहा था, तो 2000 जूल हो जाएगा। उसी तरीके से टाइम को हमने देखा, रेजिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, 4 ओम का रेजिस्टेंस था 8 ओम कर दिया, तो जितना भी हीट रहेगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट के ऊपर में, रेजिस्टेंस के ऊपर में, और तीसरा टाइम के ऊपर में। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एप्लीकेशन जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, उसके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।